आगे जाके सेकेंड लेवल में हमें सिंबल सीखने हैं। म्यूट कर लीजिए सोनाल। हाँ जी। तो रेकी सिंबल्स आपने सुना होगा। आज उन्हीं सिंबल्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन रेकी सिंबल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी सिंबल का मतलब क्या है। रेकी सिंबल के बारे में थोड़ी देर बाद हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले सिंबल का मतलब यही है कि कोई भी शेप, ये कोई पैटर्न हो सकता है या ये कोई साइन हो सकता है जो अपने अंदर एक खास मीनिंग रखता है। सिंबल मतलब एक पैटर्न कहा जाता है उसको, कोई एक शेप देते हैं, राइट। और हर एक शेप का, हर एक सिंबल का अपना एक अलग मतलब होता है, राइट। खास बात यही है कि ये मीनिंग हम बोलकर नहीं बताते, बल्कि सिंबल देखकर हमारा माइंड खुद व खुद उस मीनिंग को फील कर लेता है। अब इसका क्या मतलब है, कैसे हमारी माइंड कैसे सिंबल को अपने आप से फील कर लेता है, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगी आपको। देखो, कहीं पे भी ऐसे, देखो आपने देखा होगा, ऐसे दिल का सिंबल ऐसे बनाते हैं कोई भी, है ना। कहीं पे भी रेड हार्ट का सिंबल दिख गया तो आपको, कहीं पे भी अगर वो साइन दिख गया तो आप क्या समझ नहीं पाते हो, तुरंत आप उसको है ना प्यार का नाम देते हो, एक केयरिंग का नाम देते हो, जो कि मतलब उस सिंबल को देखते ही है ना अंदर से एक सॉफ्टनेस फील होता है। अब चलो दूसरी सिंबल की बात करेंगे। बहुत कॉमन सी हिंदू धर्म में मतलब प्रचलित सिंबल है जो स्वस्तिक। स्वस्तिक सिंबल को देखते ही लगता है अरे कुछ शुभ कार्य तो हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर है ना कोई भी पूजा पर्व इस टाइम पे है ना स्वस्तिक बनाते हैं। हर घर के सामने हिंदू धर्म में देखना दरवाजे के ऊपर है ना स्वस्तिक लगा के रखेंगे। तो इसका मतलब है शुभ और लाभ दोनों को ये सिंबल खींच के लाती है अपने घर में। तो कहीं ना कहीं स्वस्तिक देखते ही एक पॉजिटिविटी महसूस होती है। कहीं पे भी अगर हम रेड प्लस का सिंबल देख लेते हैं तो तुरंत हमें यही माइंड में आ जाती है कि यहाँ पे कोई मतलब इधर हॉस्पिटल है या फिर हेल्थ या डॉक्टर की याद दिलाती है, जो प्लस वाली सिंबल, राइट। ऐसे ही हर एक सिंबल अपने अंदर एक खास एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो सिंबल का मतलब क्या है, ये एक डिजाइन तो बना हुआ होता है, लेकिन इसका मेन पर्पस होता है कि इसके अंदर है ना एनर्जी स्टोर होती है, राइट। और जहां भी ये सिंबल लगाया जाता है उसी स्टोर्ड एनर्जी के अनुसार, है ना, मतलब जो एनर्जी वहां पे स्टोर हुई है उस स्टोर्ड एनर्जी के अनुसार वहां पर ऐसे ही वाइब्रेशन काम करना शुरू कर देती है। जो एनर्जी वहां पे है वही वाइब्रेशन वहां से निकलती है और वैसे ही काम हमारे लिए होते हैं। तो सिंबल जो है ये एक छोटा सा पैटर्न है जो सीधे हमारे माइंड, है ना, सीधे हमारी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी पर है ना अफेक्ट करता है, असर डालता है। तो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, सिर्फ छोटा सा सिंबल हम अगर देखते हैं तो वो सिर्फ देखकर माइंड एक खास वाइब्रेशन को ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है, समझे। तो इसीलिए रेकी में सिंबल्स है ना बहुत सैक्रेड माने जाते हैं, मतलब बहुत पवित्र, बहुत खास माने जाते हैं, क्योंकि ये सिंपल दिखते तो हैं लेकिन इनके अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी है, राइट। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारा सेकंड लेवल का टॉपिक है, समझ लो। तो अब हम जानेंगे कि रेकी सिंबल्स मतलब क्या है, ठीक है। चलो, रेकी सिंबल्स सिंपल ड्राइंग जैसे दिखेंगे, सिंपल ड्राइंग तो दिखते हैं, लेकिन ये अपने अंदर है ना बहुत डीप स्पिरिचुअल और कहीं ना कहीं एनर्जेटिक मीनिंग स्टोर करते हैं। मतलब रेकी में जो भी हम सिंबल्स यूज करने जाएंगे आगे जाके, उनमें
स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होती है और एक पॉजिटिव हीलिंग की एनर्जी भी उसमें स्टोर होती है। तो पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी भी स्टोर होती है रेकी के यूज किए हुए हर एक सिंबल में। जब इन्हें सही इंटेंशन और सही मेडिटेशन के साथ यूज किया जाए, किसको, जो हम रेकी के सिंबल्स के बारे में बात करेंगे आगे, उन सारे सिंबल्स को अगर हम सही इंटेंशन से यूज करें और सही मेडिटेशन के साथ यूज करें, तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एनर्जी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में गाइड करती है। तो अपनी इंटेंशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेकी के हीलिंग में। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ रख लो और सिंबल्स को ड्रॉ कर दो, उससे कुछ नहीं होता। अपनी इंटेंशन काम करती है और कितने ध्यान से हम वो चीजों को करते हैं, कितने गंभीर मतलब कितने गहराई में उतरकर उसको हम यूज करना चाहते हैं, कितने गहराई तक हम उस सिंबल को हमने समझा है, ये सारी चीजें भी मायने रखती हैं रेकी हीलिंग में आगे जाकर जो भी सिंबल्स हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सल एनर्जी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में गाइड करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, अब ऐसा होने से क्या होगा, अगर ये यूनिवर्सल एनर्जी को हम एकदम से स्पेसिफिक डायरेक्शन में भेजें, तो क्या होगा, हीलिंग और भी ज्यादा फास्ट होगा, फोकस्ड होगा और कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल होगी। बहुत ज्यादा लोग ये भी बोलते हैं कि अरे उसकी हीलिंग काम करती है, हमारी हीलिंग काम नहीं करती। बहुत लोगों के मुंह से ये आपने सुना होगा, उसकी काम करेगी लेकिन मेरा काम करेगी क्या। तो जब खुद को अपने अंदर भरोसा नहीं है तो कैसे करोगे। भरोसा, सही इंटेंशन और उसको सही डायरेक्शन देना, उसको समझ के उसके साथ काम करना, अगर ये सारी चीजें आप दिमाग में रखते हो तो कहीं ना कहीं रेकी चाहे किसी भी वक्त करो, किसी भी जगह पर करो, वो एकदम से फास्ट और एकदम से बढ़िया से होती ही होती है, चाहे वो कोई भी करे। समझ में आ रहा है। अब ये जो रेकी सिंबल्स हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जापान से, क्योंकि किन्होंने इसको रिकवर किया, रीडिस्कवर किसने किया, पहले से था लेकिन रीडिस्कवर किए हमारे डॉक्टर मिकाओ उसुई जी ने। राइट, इसीलिए इसको हमने फिर से नया नाम दिया कि उसुई रेकी। उस समय सिंबल्स को सिर्फ एक तरीके का मतलब तरीके के रूप में देखा गया, ताकि यूनिवर्सल जो लाइफ फोर्स है ना, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, यही तो रेकी है ना। तो ये जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को सही जगह पर सही तरीके से भेजा जाए, यही था पहला इंटेंशन डॉक्टर मिकाओ उसुई जी को। और इसी कारण से मतलब एकदम सही दिशा दिया जा सके, यही इंटेंशन के साथ उन्होंने क्या किया, ये जो सिंबल्स को बनाए। राइट, और इसको बहुत पवित्र माना जाता था। आजकल तो लोग मतलब पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन एक्चुअली दिस आर वेरी सैक्रेड सिंबल्स, और उन्हें सिर्फ वही लोग सीखते थे। पुराने जमाने में इतने लोग नहीं थे, रेकी सीखने वाले बहुत ही कम लोग थे। और कौन से मतलब किस तरह के लोग ज्यादा सीखते थे तब, जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को फॉलो करते थे, वैसे टाइप के लोग ही जनरली ये सारे सिंबल्स को यूज करते थे पहले। राइट, अब हमें देखना है कि रेकी सिंबल्स, इनको सीखने से पहले थोड़े बहुत कुछ है ना हमें जानकारी लेना जरूरी है। मतलब जैसे बोलते हैं ना प्रिकॉशन, ना एग्जैक्टली प्रिकॉशन वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े से आप है ना यहाँ पे कुछ चीजों को समझना और उनका पालन करना, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो पहले देखो, सिंबल्स आपको अभी पता चल गया कि बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि पूरी तरह से एनर्जी उसमें स्टोर होती है। राइट, तो ये सिंबल्स इतने पावरफुल होते हैं, इसीलिए इन्हें यूज करने से पहले कुछ छोटे छोटे बातों को हमें ध्यान में जरूर रखना है। तो पहला कौन सा चीज को हम ध्यान में रखेंगे,
हाँ, पहले तो ये है कि कॉन्फिडेंशियल रखना है। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या है? थोड़ा सा जो सीक्रेसी मेंटेन करना है, गोपनीयता जो जिसको कहा जाता है। तो रेकी सिंबल इतने पवित्र हैं कि इन्हें कहीं भी ओपनली शेयर करना, ड्रॉ करना या सोशल मीडिया पे बस ऐसे एक अट्रैक्शन के लिए, बस दिखावे के लिए वो करना, वो सही बात नहीं है। अब देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसी वीडियो को हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा इंटेंशन क्या है? हम सिंबल्स को सिखा रहे हैं और लोग सीख के इसको आगे जाके इसको सही तरह से यूज करेंगे। तो हमारा इंटेंशन यहाँ पे गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर मैं दिखावे के लिए इन सब सिंबल्स को सोशल मीडिया पे डालूं तो वो गलत होगा। समझ रहे हो? अब नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एकदम क्लियर इंटेंशन रखना है। क्लियर इंटेंशन मतलब क्या है? अपनी जो नियत है ना वो एकदम से साफ होनी चाहिए। साफ नियत से ही रेकी सिंबल को यूज करना चाहिए। सिंबल यूज करने से पहले अपने मन को एकदम क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। खुद को ही, खुद की इंटेंशन खुद को मतलब पता होना चाहिए कि मैं किस वजह से, कौन सी चीज के लिए मैं ये सिंबल का यूज कर रहा हूं या फिर कर रही हूं। इसका मतलब है कि अगर किसी ने मतलब कोई भी गलत काम के लिए अगर सिंबल्स यूज करते हो तो सिंबल्स की एनर्जी काम नहीं करेगी। हमें हमेशा रेकी सिंबल्स का यूज हमेशा सही तरीके से और सही कार्य के लिए करना बहुत जरूरी है। तो कैसे होना चाहिए हमारी रेकी सिंबल का यूज? कहाँ करना चाहिए हमें? जो कि मतलब पॉजिटिव, प्योर और सेल्फलेस इंटेंशन से ही अगर हम काम करेंगे, इस सिंबल को अगर यूज करेंगे तो ही वो रिजल्ट देते हैं, नहीं तो उनका परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट हो गया, हमें ये सिंबल ऐसा नहीं कि एक दिन कर दो छोड़ दो, ऐसे नहीं होते। डेली मतलब रेगुलर बेसिस पे इन सिंबल्स के ऊपर हमें काम करना पड़ता है और उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। छोटा सा लाइन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ड्राइंग तक ही ये सीमित रह जाए। इसको क्या करना है? डेली हमें प्रैक्टिस करना ही है। तो सिंबल्स एक दिन में मास्टर नहीं होते। देखो ड्रॉ तो कोई भी कर लेगा, है ना, लेकिन वो सिंबल है ना, अपने अंदर उसकी शक्तियों को अपने अंदर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें हमें ग्रिप लाना पड़ता है, उसकी साधना करनी पड़ती है। और उसकी साधना हम कैसे करेंगे? सिंबल्स की, रेकी सिंबल्स की साधना कैसे करेंगे? हमारी डेली मेडिटेशन में, ग्राउंडिंग में, और थोड़ा सा मतलब पेपर पेन लेके आप लिख के कर सकते हो, या सिर्फ आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, राइट? और एक चीज है, तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो ये सिंबल की एनर्जी को आपके साथ है ना ट्यून होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हो जाती है। मतलब अपनी एनर्जी के साथ ये सिंबल्स की एनर्जी ऑटोमेटिकली चैनलिंग होती रहती है, ट्यूनिंग होती रहती है, ठीक है। एक बॉन्ड बन जाता है धीरे धीरे इन सिंबल के साथ। तो आगे जाकर ऐसा भी होता है कि बहुत सारी जगह पर हम उसको यूज भी नहीं कर सकते। जैसे हाथों को हिलाएंगे तो कोई भी बाहर वाले बोलेंगे पागल है क्या, ऐसे ऐसे कर रहा है कुछ। तो वहां पे सिर्फ हम आंखें बंद करके या फिर है ना मन में अगर उन सिंबल्स के नाम भी लेते हैं तो उतना ही काफी है। क्योंकि ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस करते करते कहीं ना कहीं उन सिंबल्स की एनर्जी के साथ है ना अपना एक रिश्ता, अपना एक बॉन्डिंग जो बन जाता है। तो ये एक दिन में, दो दिन में ये बॉन्डिंग नहीं बनती। उसको सही इंटेंशन के साथ, उसको प्यार से अपने को उसके साथ ढालना पड़ता है, उसके साथ वो बॉन्डिंग बनानी पड़ती है, राइट? चलिए अब हम देखेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा, चलिए
अब हम देखेंगे रेकी में यूज हुए मतलब फर्स्ट सिंबल ये है हमारा चो कु रेई। क्या कहते हैं उसको? चो कु रेई। अभी मैं इसको बनाना नहीं सिखाऊंगी, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप लोगों की बहुत सारे लोगों की यहाँ पे अट्यूनमेंट अभी नहीं हुई है, इसीलिए आपको सिंबल ड्रॉ करना मना है। ठीक है, पहले आज आप समझ लीजिए इन सारे सिंबल्स के बारे में, फिर आगे जाके मतलब हम सिखा तो देंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, लेकिन इसको किसी भी काम के लिए आप अभी यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी शक्तिपात नहीं हुई है। शक्तिपात होने के बाद ही 21 डेज की साधना करोगे, उसके बाद ही आप हकदार बनोगे इन सिंबल्स को हीलिंग के पर्पज से, या फिर भी किसी भी कारण से आप उसको यूज कर सकते हो, उनकी एनर्जी काम करेगी उसके बाद। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा देखेंगे ये जो फर्स्ट सिंबल है रेकी का, इसे क्या कहा जाता है? ये सबसे बेसिक सिंबल है ना? ये जो बेसिक सिंबल है इसका नाम है चोकुरेई, जिसे हम पावर सिंबल भी कहते हैं। तो बहुत सारी जगह पर आपको सुनने को मिलेगा पावर सिंबल, तो इसका मतलब और कुछ नहीं, चोकुरे। चोकुरे को पावर सिंबल भी कहा जाता है, और बहुत जगह पर हम सिर्फ नंबर्स लेते हैं। तो जब हम बोलेंगे वन, वन का मतलब है चोकुरे सिंबल। जब कोई बाहर वाले हैं उनके सामने नाम भी नहीं लिया जा सकता, मतलब नाम भी नहीं लेना चाहिए कोई भी सिंबल का, तो वहां पे हम क्या करते हैं? नंबर वन सिंबल डाल दो, नंबर टू डाल दो, नंबर फोर डाल दो। तो इस तरह से रेकी चैनल्स बात करते हैं आपस में। ठीक है, तो रेकी का पहला और बेसिक सिंबल है चोकुरे, जिसे पावर सिंबल भी कहा गया है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझेंगे तो चोकुरे का मतलब है कि एनर्जी यहां ले आओ। चोकुरे ये एक जापानीज टर्म है, इसको अगर सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी यहां ले आओ, या यूनिवर्सल एनर्जी को एक पॉइंट पर फोकस करो। इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होता है, कन्वर्शन कैसे होता है? एनर्जी यहां लाओ, और दूसरा दूसरा क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी को एक पॉइंट पर फोकस करो। तो और भी अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहेंगे तो कहा जाता है ब्रिंग द एनर्जी हियर। कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम? यूनिवर्सल एनर्जी की, राइट? ब्रिंग द एनर्जी हियर। सो हम यूनिवर्स से वो एनर्जी को खींच के लेके आते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर वहां पे डालते हैं, राइट? ये सिंबल है ना, दिखने में भले ही बहुत सिंपल लगे, लेकिन इसका काम एनर्जी को इंस्टेंटली एक्टिवेट करना है, बूस्टिंग करना है, और कहीं ना कहीं फोकस करना है। काम सबसे ज्यादा चोकुरे करता है, सबसे पहला सिंबल है, लेकिन हर हीलिंग में सबसे ज्यादा काम रहता है चोकुरे का, राइट? अब इसको और थोड़ा सा हम डिटेल में समझने के लिए देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, चो कु रे, कितने शब्द हुए? 3 वर्ड्स हुए। तो इन तीनों वर्ड्स को मिलाकर इसका नाम बनाया गया है। अब हम एक एक का मीनिंग देखेंगे। पहले लेते हैं CHO, चो। चो का मतलब है एनर्जी को बुलाना। चो का मतलब है कॉल द एनर्जी, राइट? चो का मतलब है एनर्जी को बुलाना, यानी के कॉल द एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कु, के यू कु। इसका मतलब है एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस मतलब क्या है? एक खाली जगह जहां पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस, जहां से पूरे एनर्जी फ्लो होती है। मतलब एक खाली जगह। खाली जगह कौन सा है? ब्रह्मांड ही तो है, ब्रह्मांड ही तो है शून्य, है ना?
और वहीं से ये एनर्जी फ्लो हो रही है। इसका मतलब कू का मतलब ये है। और लास्ट वर्ड है REI, रे। इसका मतलब है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, यानी कि वो एनर्जी जो यूनिवर्स से आती है। सो लगभग ऑलमोस्ट सेम थिंग ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब तीनों को मिला दो, मीनिंग क्या हो गया? हम जब भी चौकुरे बोलते हैं या ड्रॉ करते हैं तो हम यूनिवर्स को एक तरह से मैसेज भेजते हैं कि प्लीज सेंड द एनर्जी हियर राइट नाउ। इसका मतलब क्या है? हम जब मुंह से बोलते हैं चौकुरे चौकुरे चौकुरे, या फिर है ना हम ड्रॉ करते हैं और 3 बार बोलते हैं, एक बार ड्रॉ करते हैं, 3 बार बोलते हैं। सो जब भी हम ये चीज करते हैं चौकुरे, इसका मतलब क्या है? हम मैसेज किसको भेजते हैं? डायरेक्ट हम यूनिवर्स को भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? उनको हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ओ यूनिवर्स, आप है ना प्लीज सेंड योर एनर्जी, मतलब अभी हमें एनर्जी की जरूरत है और प्लीज आप ये एनर्जी को सेंड कीजिए अभी के अभी। ये हो गया हमारा चोकुरे का मीनिंग। अब हम देखेंगे मेन यूजेस क्या है, मतलब क्या क्या हम इसे किस तरह से यूज करेंगे रेकी में। ठीक है, पहली बात तो यह है कि एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम चोकुरे का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बूस्टिंग एनर्जी आप बोल सकते हो। चोकुरे इज यूज्ड फॉर बूस्टिंग द एनर्जी, एनहांसिंग द एनर्जी। जितना एनर्जी है और उसको दुगना करने के लिए, एकदम पावर बढ़ाने के लिए, उसकी जो एनर्जी मतलब अभी यहाँ पे एनर्जी की जितनी पावर है, उस पावर को और भी मल्टीपल करने के लिए हम वहां पे चोकरे डाल देते हैं, मतलब इंस्टेंटली ये एक्टिवेट कर देती है। तो अगर किसी पेशेंट या खुद को तुरंत मतलब ऑन द स्पॉट अगर आपको एनर्जी की जरूरत है, तो क्या करेंगे आगे जाकर? बस चोकुरे की एनर्जी बस अपने ऊपर डालेंगे। तो क्या होगा? जैसे ही चोकुरे का सिंबल डलेगा, एकदम से क्या होगा? एनर्जी ऊपर उठेगी। ठीक है, दूसरी चीज हम चोकुरे को यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। तो इस सिंबल को ड्रॉ करते ही आसपास की जो नेगेटिव वाइब्रेशन होती है वो ऑटोमेटिकली साफ होने लगती है, मतलब प्यूरिफाई होने लगती है, चाहे वो हमारी खुद की एनर्जी हो या फिर सराउंडिंग में कहीं पे भी। तो ऑरा क्लींजिंग में पहला सिंबल हम यही डालेंगे चोकुरे, क्योंकि हमें नेगेटिविटी क्लियर करनी है। अगर किसी को हील करने जा रहे हैं तो पहले उसके ऊपर से सारे नेगेटिविटी हटाएंगे, तभी ना हम उसको साफ कर पाएंगे, उसको हील कर पाएंगे। तो चोकुरे वहां पे भी लगती है क्योंकि ये प्यूरिफिकेशन का काम करती है। चाहे ये कोई कमरा हो, चाहे किसी का ऑरा हो, अपने पास जो भी क्रिस्टल्स हैं, देखो बस आपके क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए लोग है ना बहुत मतलब अमाउंट आपसे फीस लेते हैं। वो कहते हैं कि क्रिस्टल्स को हम चार्ज कर देंगे और उसके लिए 5,000 10,000 मांगते हैं। बस एक सिंबल डालेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑटोमेटिक होती है उसमें। समझ रहे हो? तो क्रिस्टल को प्यूरिफाई करना है, किसी के माइंड को प्यूरिफाई करना है, चाहे किसी भी तरह की प्यूरिफिकेशन के लिए हम डालते हैं चोकुरे। राइट, पहले हो गया बूस्टिंग और एनहांसिंग एनर्जी के लिए चोकुरे डाला जाता है। सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा प्यूरिफिकेशन, यानी कि शुद्धिकरण के लिए, कहीं से भी नेगेटिविटी हटाने में चोकुरे हमारी मदद करती है। थर्ड यूज हो गया प्रोटेक्शन देती है। ये कहीं ना कहीं हम चोकुरे को है ना सुरक्षा कवच भी बोल सकते हैं। ये हमें सुरक्षित रखती है, प्रोटेक्शन देती है। तो चोकुरे के चारों तरफ ऐसे ड्रॉ करने से, अगर देखो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अगर मैं अपने चारों तरफ अगर चोकुरे ड्रॉ करूंगी ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी ऑरा प्रोटेक्ट होके रहेगी। कोई इस ऑरे के अंदर नहीं घुस सकता, किसी की मजाल ही नहीं है। तो अपने खुद की सुरक्षा कवच होती है चोकुरे।
तो जब आप इसकी अटेनमेंट हो जाएगा आपके लिए, बच्चों के ऊपर चोकुरे डाल दोगे, कहीं ना कहीं वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, हर एक चीज, हर एक चीज। और भी जब आगे जाएंगे तो देखेंगे हम कैसे उनको, कैसे अभी देखो फ्रूट्स, आज फ्रूट्स लेके आए, कुछ फ्रूट्स के ऊपर चोकुरे डाल के रखोगे, उनको देखना, फिर नॉर्मल से कुछ फ्रूट्स अलग से रखोगे, उनको देखना। जिनके ऊपर चोकुरे डाला जाएगा ना कहीं वो थोड़ा सा ज्यादा वक्त तक फ्रेश रहेंगे। देखो ऐसा नहीं कि चोकुरे डाल दिया मतलब पूरी तरह से वो ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हमारी नेचुरल बेस्ड होती है, तो स्पॉइल तो होंगे ही, लेकिन वहां पे क्या होती है कि लॉन्जिटिविटी जो है ना वो बढ़ जाती है चोकुरे डालने से। ठीक है, अब चलिए, हम चोकुरे को मेनली अपने चक्र बैलेंस जब करते हैं, अपने जो चक्रास होते हैं उनको बैलेंस करते हैं, उनको हील करते हैं, उनको प्यूरिफाई करते हैं। और खास करके याद रखना, चोकुरे हमारा रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस में ज्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, हमारी जो, वैसे तो सारे चक्रों में हम यूज करते हैं, राइट, लेकिन बिल्कुल नहीं भूलना है रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस, क्योंकि इनमें है ना स्ट्रेंथ और कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग लाने में बहुत मदद करती है ये चोकुरे सिंबल। रूट चक्र से हमारी ग्राउंडिंग होती है, और सोलर प्लेक्सस में क्या होती है, एनर्जी स्टेबल होती है और पावरफुल बनता है। ठीक है, इसीलिए तो मणिपुर कहा गया है, वहां पे वो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, हमारी पावर स्टेशन है, हमारी मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, राइट। अब हम देखेंगे हीलिंग सेशन में हम इसको कैसे करते हैं। तो हर एक हीलिंग सेशन में, चाहे वो खुद की हो या किसी और की हो, हीलिंग सेशन अगर शुरू हो रही है तो चोकुरे पहला सिंबल होता है और आखिरी सिंबल भी चोकुरे होता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, मतलब फर्स्ट फर्स्ट से लेके लास्ट तक हम स्टार्टिंग पॉइंट पे चोकुरे और एंडिंग पॉइंट पे चोकुरे, बीच में तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन ये दोनों भी चोकुरे से ही शुरू होती है, खत्म भी होती है। ठीक है, और जब हम दो चोकुरे से इन चीजों को हम खत्म करते हैं तो ये हीलिंग बहुत पावरफुल होती है, और कहीं ना कहीं वो इंसान हो, जीव जंतु हो, जिसकी भी आप हीलिंग कर रहे हो, वो एकदम प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, चलिए, यहां तक हो गया। अब हम देखेंगे कि चोकुरे का असर तभी सबसे अच्छा आता है जब हम पहले से थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो चोकुरे यूज करने से पहले हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेंगे। चलिए, एक चीज है कि जैसे कि हमने कहा ये पहला सिंबल है। अब आप पूछ सकते हो कि चोकुरे सिंबल ड्रॉ मतलब कर तो लेंगे, है ना, क्या ऐसे करना है। हाँ, पहले क्या करना है, रोज थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा कि सिंबल्स है ना, सिर्फ ड्रॉ कर देना उतना काफी नहीं होता, उसको अपने अंदर पूरा का पूरा हमें उसके साथ बॉन्डिंग, मतलब पकड़ पूरा रखना पड़ता है ना। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना है, चोकुरे सिंबल के साथ हमें मेडिटेशन करना है। इसका मतलब क्या है, शांत बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेके थोड़ा सा शांत बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे, धीरे 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 बॉडी के हर एक पार्ट्स को थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में लेके आएंगे, और कहीं ना कहीं अपने थर्ड आई में ये जो चोकुरे का सिंबल है उसको हम पूरी तरह से अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे। मतलब दिमाग, आपका दिमाग और कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके दिमाग में वो चोकुरे का सिंबल ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सिंबल के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास समय है
तो आप क्या करोगे, पेपर ले लोगे और है ना उसको अच्छे से बैठ के ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बार बार है ना सिंबल को ड्रॉ करो, बार बार ड्रॉ करो, लेकिन याद रहे जिस पेपर के ऊपर आपने ड्रॉ किया है उनको इधर उधर डस्टबिन में फेंकना नहीं है। कहीं पे भी फाइल बनाकर ऐसे जगह रखें जो कि वो पेपर किसी दूसरे के हाथ ना आए, क्योंकि जिनकी रेकी एट्यूनमेंट नहीं होती उनको ये सिंबल्स यूज करने करने के लिए उनको परमिशन नहीं मिलती। तो उनको केयरफुली रखें, या फिर एक चीज कर सकते हो, उनको मिट्टी में दबा सकते हो, या फिर है ना यूनिवर्स में सरेंडर करने के लिए आप उसको जला के राख कर सकते हो। यूनिवर्स में आप सरेंडर कर सकते हो, लेकिन इधर उधर किसी के हाथ में या फिर डस्टबिन में गंदी जगह में इनको नहीं फेंकना है। अब देखो भगवान की कोई तस्वीर क्या हम डस्टबिन में डालते हैं लेके? नहीं ना। इवन भगवान की पूजा किए हुए जो फूल है ना उसको भी हम अलग रखते हैं, जल प्रवाह करते हैं, कूड़ेदान में नहीं फेंकते गंदगी के साथ। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे, अगर आप पेपर और पेन में ड्रॉ कर रहे हो तो इन चीजों का खास ख्याल रखें। ठीक है, और एक चीज है, ड्रॉ करते समय है ना, ड्रॉ करते समय इसके हर एक पार्ट का ध्यान करें। देखिए मैं आपको जब ये सिंबल ड्रॉ करना सिखाऊंगी तो मैं बता दूंगी कौन सा पार्ट को चो कहते हैं, कौन से पार्ट को कू कहते हैं और कौन से पार्ट को रेई कहते हैं। ठीक है, तो वो ड्रॉ करते समय ही चो कू रेई, चो कू रेई, ऐसे पार्ट के नाम लेते लेते उस सिंबल को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, सबसे जरूरी प्योर माइंड और फोकस्ड इंटेंशन रखें। आपका दिमाग कहीं दूसरे जगह भटक रहा हो तो उस टाइम पे ऐसे सिंबल्स प्रैक्टिस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अपनी इंटेंशन, अपनी सोच को एकदम से प्यूरी, मतलब उसमें प्योरिटी होना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, ये जो सिंबल्स है ना, ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली इंटेंशन बेस्ड सिंबल कहा जाता है इनको। तो आपका मन, आपके इंटेंशन जितना साफ रहेगा उतना ही जल्दी ये आपके लिए काम करेंगे। तो हर चीज में आपको पॉजिटिविटी और प्योरिटी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकल तरीके से और कौन कौन से तरीके से इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एयर में, मतलब देखो हमने जैसे कहा पेपर पेन में करते हो, पेपर पेंसिल में करते हो, तो फिर से वो पेपर को कहाँ पे रखोगे, क्या करोगे, वो टेंशन है। कहीं पे भी शांत बैठो अच्छी जगह पर, ऐसे हवा में आगे जाके जब सीख लोगे ना, बस ऐसे ही एयर में आप हाथ चला के उसको ड्राइंग बनाते जाओगे। समझ रहे हो, आप एयर में प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। फिंगर देखो, नॉर्मली हम एयर में ऐसे फिंगर टिप्स के मदद से हम प्रैक्टिस करते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखो, बिना हाथ पैर हिलाए शांत बैठ के हम यहाँ से विजुअलाइज करके भी वो सिंबल बना सकते हैं। सिंपली शांत बैठो और दिमाग में उस उस सिंबल को विजुअलाइज करो और मन ही मन में उसको बनाना चालू करो, कर सकते हो, राइट। तो और एक चीज है जो मेंटल क्रिएशन, डीप फोकस में अपने माइंड में ही उसको ड्रॉ करना सबसे बढ़िया रहता है। थोड़ी मेडिटेटिव स्टेट में जाके वहां पर पूरी दिल से उसको, अगर मन ही मन में जितना ज्यादा सोचोगे उसके बारे में, मन ही मन में बार बार उस सिंबल को याद करो, तो वो और भी जल्दी आपसे कनेक्ट होती है। ठीक है, चलिए कहीं पे भी कोई फल वगैरह कुछ भी खाने की चीजें हैं, बस उसके ऊपर ड्रॉ कर लो। पानी पीने जा रहे हो, पानी के ऊपर ड्रॉ कर लो, उसके बाद पीना। क्रिस्टल्स जो अपनी है चार्जिंग करना है उसके ऊपर ड्रॉ कर लो, हो जाएगा।
कोई भी चीज को चार्ज करने के लिए सबसे इफेक्टिव सिंबल होता है हमारे ये जो चौकुरे। ठीक है, ये जो सिंबल्स है ना, जैसे हम हैंडराइटिंग जितने मतलब अच्छे से धीरे से शांत होकर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे बनते हैं, उतने ही धीरे धीरे हम अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जितने हम ये सिंबल्स को बनाते जाएंगे वो अपने आप से सिंबल की कनेक्शन भी बढ़ती है, और कहीं ना कहीं हम अगर बंद आंखों से भी उसको विजुअलाइज करें तो भी है ना वो एकदम बढ़िया से ड्रॉ होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और एक चीज आप कर सकते हो, डेली क्या करना है, दिन में 2 बार 3 बार बस 1 मिनट के लिए बैठो और ये सिंबल को प्रैक्टिस करो। दिन में कम से कम कितने बार ये चीज करना है, 3 4 बार करना है। ठीक है, कुछ दिनों तक, जब तक ये सिंबल आपके मतलब एकदम से कनेक्ट ना हो जाए तब तक है ना ये ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए। हमने भी किया था, हमने भी ऐसे बहुत किए। ठीक है, अब आगे जाके मैं और एक चीज है, जितने बार सपोज आपने एक बार उसको बनाया, मन ही मन में बना सकते हो, फिंगर से बना सकते हो। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिंगर का बताऊंगी। देखो, चोकुरे बनाने में आप एक फिंगर का यूज कर सकते हो, जैसे ऐसे कर सकते हो। आप 2 फिंगर का यूज कर सकते हो। आप ऐसी मुद्रा में देखो, सारे के सारे सारे के सारे उंगलियों को ऐसे करके आप इसमें सिंबल बना सकते हो, या फिर ये जो हिरन मुद्रा कहा जाता है, समझ में आ रहा है हिरन मुद्रा, तो हिरन मुद्रा से बना सकते हो, आपकी मर्जी। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक फिंगर मतलब 1 फिंगर यूज करना है, 2 फिंगर्स यूज करना है, 4 फिंगर्स यूज करना है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वैसे उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होती है, रेकी लेवल आपकी जैसे जैसी बढ़ती जाएगी, ये सिंबल्स है ना ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो प्रिंट होता जाएगा। समझ रहे हो? तो आगे जाकर है ना सिंबल्स को आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जितना आप उसके साथ कनेक्टेड होते जाओगे वो अपने आप ही आपके लिए काम करते चलेंगे। राइट? तो आगे जाकर जब खुद को चार्ज करोगे तो 1 मिनट बिफोर क्या करना है, आपको चोकुरे सिंबल से चार्ज करना चाहिए। राइट? और एक चीज आप कर सकते हो, मन ही मन में उसको चैंटिंग कर सकते हो। जैसे हम मंत्रों का जाप करते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे कोई भी मंत्र जाप करते हो, वैसे ही हम क्या करेंगे, शांत बैठेंगे और है ना मन ही मन में चोकुरे चोकुरे चोकुरे, तो इसका जाप भी आप कर सकते हो। जितने जाप करोगे, चैंटिंग करोगे, वो आपके साथ ऐसे ही और भी बहुत ज्यादा मतलब कांटेक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, और अपनी मतलब अंदर भी है ना इंस्टेंट जो बूस्टिंग है ना वो मिलेगी। ठीक है, मेडिटेशन शुरू करने से पहले आप चौकुरे डाल के बैठो, ताकि मेडिटेशन में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। बहुत बार बोलते हैं ना, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं कहीं ना कहीं से पता नहीं कुछ तो होता है, हमारी मतलब ध्यान टूट जाती है। आपकी शक्तिपात होने के बाद, अट्यूनमेंट होने के बाद याद रखना, मेडिटेशन में बैठने से पहले जिस जगह पर बैठोगे वहां पर भी चौकुरे डालोगे, और अपने आसपास चारों तरफ भी डालोगे। ठीक है, अगर आप कहीं पे ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, ये प्रोटेक्शन का भी तो सिंबल है, मैंने पहले ही कहा है। तो अगर कहीं पे जा रहे हो तो वहां पे भी चौकुरे ही डाल दो, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। राइट? जब आपको अंदर से थोड़ा सा मतलब आपके कॉन्फिडेंस में अगर आपको थोड़ी सी कमी लगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बार ऐसा होता है कि वीक महसूस होता है, डाउन महसूस होता है, तभी है ना खुद के ऊपर चोकुरे डालो, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा फिर से है ना एनहांस हो जाएगी। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जब भी लो होती है तो अपने ऊपर चोकुरे डाल सकते हो। ठीक है, प्रोटेक्शन कर सकते हो।
बहुत बार कुछ हेवी एनर्जी जैसी लगती है। ऐसा भी होता है कि कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं हो, लेकिन थकान थकान सा महसूस हो, जैसे कि अपने चारों तरफ एनर्जी थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ा हेवीपन सा लग रहा है। तब भी आप क्या करोगे? चोकुरे डाल के उसको प्यूरिफाई कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये जो चोकुरे सिंबल है, ये इंस्टेंट पावर बटन है। जैसे ही इसको दबाते हो, इंस्टेंट एनर्जी आएगी आपके अंदर, ठीक है? तो ये जो रेकी के सिंबल्स हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप मोबाइल ऐप में मतलब सीखते हो। इसका मतलब क्या है? थोड़ा बहुत जानकारी रखो, उसके बाद बस यूज करता चलो। देखो, अभी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें 1 सेकंड के अंदर है ना आपके काम हो जाते हैं। जैसे मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड कर दिया, हर एक चीज, लेकिन उस ऐप के बारे में उसको कैसे चलाना है, क्या करना है, थोड़ा बहुत तो ज्ञान रखना ही पड़ेगा ना। अगर आपको उसके बारे में आइडिया नहीं होगा, तो ऐप आपके पास होते हुए भी आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। इसीलिए ये थोड़े बहुत जानकारी है ना, चोकुरे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओके, 1 मिनट। ठीक है, मेन देखो, जब चक्रास होती है ना, और एक चीज मैं आपको आज हाँ बताना चाहूंगी। देखो, सिर्फ सिंबल्स यूज कर देना इतना ही काफी नहीं होता। धीरे धीरे क्या करना है, रेकी में अगर आपको आगे बढ़ना है, खुद की हीलिंग के लिए काम करना है, दूसरों के लिए काम करना है, तो बहुत सारी चीजें है ना अपने अंदर, वो चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। आपको अपने चक्रों को है ना फील करना होगा। तो एक प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए कि मतलब अपने चक्रों को पहचानने के लिए, ठीक है? पहले देखो कि अपनी कौन सी चक्र ब्लॉक है। देखो, अगर आपको रोने का मन कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, तो कौन सा चक्र ब्लॉकेज है बताओ? हार्ट चक्र ब्लॉकेज होगा। अगर स्ट्रेस फील हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाली चक्र। अगर पूजा पाठ करने का मन ही नहीं करता, मेडिटेशन करने के लिए बैठना ही अच्छा नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं क्राउन चक्र ब्लॉक है। तो कुछ कुछ चीजें है ना, आपको अंदर से उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तभी जाके आपके लिए सिंबल्स भी आगे काम करेगी। खुद को थोड़ा बहुत अपने बारे में नॉलेज नहीं होगा, एनर्जी के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो सिर्फ सिंबल डालने से कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है? और एक काम कर सकते हो आप, इसको है ना 21 टाइम्स है ना, आप इसको क्या कर सकते हो, डेली। आपका है ना मतलब शक्तिपात होने के बाद, अभी नहीं करना। शक्तिपात होने के बाद है ना, डेली 21 टाइम्स है ना ऐसे उसको हवा में ड्रॉ करना है। फिर 108 टाइम्स है ना आपको चैंटिंग करना है। राइट? अब अगर मुझे कोई भी चक्र वीक लगती है, डल लगती है, हेवी लगती है, तो उसके ऊपर क्या करना है, थोड़ा सा काम करना है आगे जाकर। ओके? क्योंकि देखो, रेकी में सबसे बड़ा रूल यही है कि एनर्जी सिर्फ फेथ, मतलब जो बिलीफ सिस्टम है ना अपनी, भरोसा, फीलिंग और इमेजिनेशन से ही फ्लो करती है। एनर्जी ऐसे ही फ्लो नहीं होती। अगर आपको है ना फील करना पड़ता है, उसको इमेजिन भी करना पड़ता है, और सबसे जरूरी बात कि उसके ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। चाहे आप कितने स्ट्रॉन्ग हीलर हो, चाहे आप कितने बार प्रैक्टिस किए हो, चाहे सिंबल को हो, एनर्जी को हो, जो भी हो, लेकिन अगर आपके मन में भरोसा डगमगा रहा है, तो कुछ भी कर लो, हीलिंग वहां पे ना खुद की काम करेगी, ना किसी के लिए काम करेगी। समझ रहे हो? तो भरोसा सबसे मतलब जो बोलते हैं ना फाउंडेशन, रेकी की नींव है भरोसा। भरोसा रखो, उसको फील करो, तो आगे भी बढ़ोगे, खुद के लिए भी और दुनिया की भलाई के लिए भी। ठीक है? तो सबसे ज्यादा क्या करना है आपको, डीप बिलीफ रखना जरूरी है।
तभी जाके ये सिंबल्स की एनर्जी भी एक्टिवेट होती है और ये यूनिवर्सल एनर्जी भी एक्टिवेट होती है। और विदाउट फीलिंग और विजुअलाइजेशन एनर्जी एक्टिवेट नहीं होती। दूसरा कौन सा मेन चीज आपने सीखा यहाँ पे कि विदाउट फीलिंग और विजुअलाइजेशन, अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है, इमोशन नहीं हो पा रहे हो, किसी की पेन को आप समझ ही नहीं पा रहे हो, और अगर है ना आप विजुअलाइजेशन में कमजोर हो, तो कहीं ना कहीं एनर्जी इतनी एक्टिवेट नहीं होती। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको खुद को काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसलिए हर बार चोकुरेज यूज करते समय थोड़ी सी फीलिंग लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा इमेजिनेशन लाओ। इमेजिन, हम किस चीज की इमेजिन करेंगे, जैसे कि ये कुछ लाइट है ना ऐसे ब्रह्मांड से अपने ऊपर से आ रही है, जैसे ही हमने सिंबल ड्रॉ किया और उसको हमने बुलाया, राइट, तो आप वहां पे विजुअलाइज भी करना है कि एक सफेद रंग का प्रकाश या फिर एक गोल्डन रंग का कोई एनर्जी अपने ऊपर आ रही है। समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों का विजुअलाइजेशन करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, 1 मिनट, थोड़ी देर रुक जाओ। अब हम देखेंगे इसको ड्रॉ करने का सिस्टम। ठीक है, आपको दिख रहा है सिंबल, क्लियर है? मोबाइल में स्क्रीन में थोड़ा सा उसको जूम कर लीजिए। यहाँ पे आपको आज करेंगे, सुनोगे, इसको कंप्लीट कर देंगे और मुझे 5 से 7 मिनट लगेंगे। कर लें कंप्लीट? थंब दिखा दो। चलो, यहाँ पे देखिए, पहला, मैं यहाँ पे देखो कर्सर लेके आ रही हूँ, देखो फर्स्ट आपको क्या करना है, पहले आप इसको देखो, इस साइड में जो है ना 1 कहाँ से लिखा है, देखो यहां से शुरू करो और ऐसे लेके जाओ। इसका एक्चुअली में मेजरमेंट होता है, लेकिन अभी उस चीज के लिए इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली 1 सेंटीमीटर का लाइन है। आपको 1 दिख रहा है? 1 दिख रहा है आपको? पहले ये लाइन ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर का, उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का, राइट। फिर जाके एंटी क्लॉकवाइज इसको 2.5 सर्कल बनानी है। ये देखो 1 सर्कल कंप्लीट हुआ हमारा, फिर हमारा दूसरा सर्कल कंप्लीट हुआ और फिर हाफ में आके रुक गया। इसको मतलब 2 सेंटीमीटर का राउंड कहा जाता है। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, अभी छोड़ दो। ठीक है, तो चौकुरे को ड्रॉ कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज चौकुरे। इसे कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज चौकुरे। अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखिए, कहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चौकुरे यूज होगा, कहाँ पे क्लॉकवाइज चौकुरे होगा, मैं बाद में बताऊंगी। देखो यहाँ पे क्या किया आपने, जस्ट नंबर 7, इंग्लिश का जो नंबर है ना 7, ऐसे नंबर 7 जैसे ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, हमें 2.5 सर्कल लाके यहाँ पे प्लेस करना है, राइट। देखो यहाँ पे क्या होती है, हम उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज चौकुरे। अब यहाँ पे देखिए, जस्ट इसके ऑपोजिट, यहाँ क्या हुआ, उल्टा 7 बन गया। यहाँ पे देखो हमारा सीधा 7 नंबर बना था, यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा 7 नंबर बना हमने। ठीक है, उल्टे उल्टा 7 बनाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, घड़ी की सुई की दिशा से, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो रोटेशन हुई। समझ में आ रहा है? जैसे 7 नंबर अगर सीधा लिखते हो तो एंटी क्लॉकवाइज चौकुरे बनता है, और अगर 7 नंबर को उल्टा लिखते हो तो क्लॉकवाइज चौकुरे बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? सो अपार्ट फ्रॉम दीज टू, यहाँ पे आप बीच में देखोगे
एक छोटा सा Z जैसा बना है, मतलब ये भी है ना कहीं 7 की स्टार्टिंग पोजीशन ही है। तो Z जैसा छोटा सा 7 बना के यहाँ पे क्या करना है, ऐसे स्पाइरल जैसे, स्पाइरल देखे हो ना, ऐसे 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 राउंड 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 करके उसको देना है। इसे कहा जाता है स्पाइरल चौकुरे। आगे जाके हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? चौकुरे सिंबल आ गया सबको? एक हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज चौकुरे जो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। एक हो गया हमारा क्लॉकवाइज चौकुरे, और थर्ड वाला हो गया हमारा, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ? स्पाइरल। लॉन्ग चौकुरे कहते हैं या फिर स्पाइरल चौकुरे कहते हैं इसको। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, इनका यूज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। और अच्छा, मैं और एक छोटा सा चीज यहाँ पे बता दूंगी। देखो, ये जो 7 नंबर हम लेते हैं ना, ये इसका मतलब है वी आर कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स। 7 नंबर का जो ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये है ना यूनिवर्स से कनेक्शन है। ठीक है, यूनिवर्स से कनेक्ट होके यहाँ तक आता है। अगले क्लास में हम देखेंगे ये जो राउंड जो सर्कल बनी है ना, वो कौन कौन से मतलब कहाँ कहाँ टच करती है। ये यूनिवर्स से हमारी सारे चक्रों को कनेक्शन, मतलब चक्रों के साथ हमारी कनेक्शन बनाती है। तो कल क्लास में देखेंगे वो सब चीजें कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम यही क्लास को बंद करेंगे। अगर किसी का कोई डाउट होगा तो वो क्लैरिफाई कर लेंगे बाद में।